नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ हर्षी बिरला। सो गाइज, आज मैं आपको किस बात के बारे में बताने जा रही हूँ, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कॉलेज के बाद मैंने जब 1 साल बाद, जैसे कि मैं बहुत फेडअप सी हो गई थी कि 1 साल लगातार मैंने कॉलेज किया, फिर सेकेंड ईयर आ गया। तो जैसे ही सेकेंड ईयर आया ना, मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई थी कि यार मुझे नौकरी चाहिए भैया। मतलब इतना पैसा जॉब पे जा रहा है, ओ सॉरी, कॉलेज में जा रहा है। तो उसके बाद मुझे ज़रूरत थी कि मैं एक जॉब करूँ, अच्छी सी जॉब करूँ। उसके लिए फिर मेरे को पता चला कि स्किल्स वाली कोई चीज़, मतलब स्किल्स का मतलब भी नहीं पता था मुझे कॉलेज में इतना पढ़ने के बाद। फिर बाद में किसी ने बताया मुझे कि मैं बहुत मतलब किराए के मकान में रह के इतना ज़्यादा वो हो गई थी कि मुझे नहीं पता था स्किल्स क्या होती हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ था, मेरा जो सिलेक्शन हुआ था ना, वो मतलब मेरे को बुलाया गया था एयर होस्टेस की जॉब पे। तो एयर होस्टेस की जॉब पे मैं गई थी राजौरी गार्डन दिल्ली में। अगर आप सबको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ। राजौरी गार्डन में एयर होस्टेस के लिए मैं और मम्मी गई थी, और मम्मी मैं मतलब पूरा परिवार हम लोग गए थे, फुल फैमिली के साथ हम लोग गए थे। तो वहाँ पे जो मेरा सिलेक्शन हुआ था एज ए एयर होस्टेस हुआ था, एज एन एयर होस्टेस हुआ था। एंड वहाँ की स्टाफ ने और वहाँ की जो टीचर है उन्होंने मेरी बहुत तारीफ़ करी थी। यार शी इज़ अ वेरी मतलब तुम हो इस कैपेबल कि तुम एयर होस्टेस का करो। मैंने कहा, तो उन लोगों ने फ़ीस भी काफ़ी भारी बताई थी मुझे। तकरीबन मेरी फ़ीस थी 1.5 लाख रुपये पूरे साल की, और उसके बाद एयर होस्टेस का प्लेसमेंट हो जाता है। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि प्लेसमेंट ज़रूरी नहीं कि तुम एरोप्लेन पे जॉब करो, तुम स्टाफ के साथ भी जॉब कर सकती हो एज एन एयरपोर्ट पे। तो वहाँ पर जो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे कैसे बताऊँ मैं आपको कि बहुत ज़्यादा मुझे 1.5 लाख फ़ीस बहुत हैवी लगी। उन्होंने फिर भी स्टाफ ने मेरी हेल्प करी, कहा तुम 4-5-6 हज़ार की जॉब यहाँ कर लो। यहाँ पे वो नॉर्मल मेरे को जॉब भी दे रहे थे, लेकिन मेरे घर से राजौरी गार्डन इतनी ज़्यादा दूर था कि मम्मी ने तो ये चीज़ को ऑप्शन सही नहीं समझा और मम्मी ने मुझे मना कर दिया। तो फिर उसके बाद मेरे को एयर होस्टेस में ना बड़ा मैं इंटरेस्टेड थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और आप लोग सोच रहे होंगे कि वेट भी है तो एयर होस्टेस कैसे मतलब ये सिलेक्ट हो गई। तो वेट का वो लोग कह रहे थे कि वो तो वेट का तो कोई मैटर नहीं है, कि अपने को बस स्लिम रखो। वो डाइटिशियन वगैरह मम्मी ने ऑलरेडी मुझे प्रोवाइड करा रखी थी। लेकिन उस टाइम पे ना क्या था कि मेरे को 1.5 लाख फ़ीस इतनी ज़्यादा लगी, और फिर जॉब भी मिल रही थी तो इतनी दूर। तो फिर इसलिए मैं गई नहीं, और मैं नहीं गई। और लेकिन वहाँ पे ना मेरे को बहुत रिस्पेक्ट मिला, मेरी मम्मी का बहुत सम्मान करा। वहाँ के स्टाफ ने बोला कि आपकी बेटी बहुत सिंसियरिटी है, बहुत मतलब वहाँ पे बहुत ध्यान से मैंने उनकी सारी बातें सुनी। और वहाँ पे जो है हमें चांदी के गिलासेस में जूस वगैरह सर्व किया गया। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही उस जो मतलब एयर होस्टेस की जॉब की, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। बस मैं जो मतलब कि आप सबको बस ये बताना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं फ़ोटोज़ भी लगा दूँगी कि किस तरीके से मम्मी बेटी गए और अच्छा कैरियर बनाने के लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे। उस टाइम पता ही नहीं था बनना क्या है यार हमें। वैसे मैंने एक मोटिव डाल के रखा था कि हाँ मुझे एक ऑफ़िसर बनना है, आईएएस ऑफ़िसर बनना है। उसकी ट्रेनिंग के भी पैसे जुगाड़ नहीं हो पा रहा था, तो कैसे बनती, बहुत मुश्किल हो गया था सब कुछ। और वो ट्रेनिंग के पैसे भी चलो हो जाते, लेकिन क्या है कि सारा मैं घर में ही मटेरियल पढ़ लेती, 1 से 10वीं तक किताबें, जनरल नॉलेज वगैरह मम्मी कुछ करवा सकती थी और करवा भी रही थी। लेकिन मैथ का मसला जब आ जाता है ना कि मैथ नहीं अकेले होता, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए ही चाहिए, तो उसकी फ़ीस के भी पैसे नहीं हो पा रहे थे। तो भी मैंने आईएएस के एग्ज़ाम की तैयारी, मैंने कहा कैसे भी हालात हो आईएएस के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशन में फ़ीस ही नहीं भर पा रही थी, फिर भी मैं कर रही थी। इधर मकान मालिकों के भी दुख सह रही थी, वो मेरे को इंस्टीट्यूट में जाने ही नहीं देता था, बहुत परेशान करता था, बहुत गाड़ियाँ दौड़वाता था, बहुत सताता था, बहुत तंग करवा देता था इतने लोगों से, और पूरा माफिया जैसा टाइप का था। तो इतने ज़्यादा जुल्म सहते मतलब बहुत, घर से 10 मिनट की दूरी पे था इंस्टीट्यूट, तो वो क्या है बहुत, फिर भी बहुत परेशानियों का मैंने सामना करा। तो उसके बाद भी मेरे को पुलिस की जो एसएससी मैंने एग्ज़ाम भरे थे, तो उसमें पुलिस की जॉब में सिलेक्शन हो गया था।
आईएएस करते करते बीच में मैंने एसएससी का एग्ज़ाम दे दिया था। फिर पुलिस में मेरा सिलेक्शन हुआ। देन उसके बाद जो है मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि घर का मसला हो गया कि घर पे लेटर आना है, तो घर तो हमारा छूट ही गया था, अपना घर तो था नहीं, तो वो जॉइनिंग लेटर उधर चला गया। और फिर उसके बाद जो है मैंने कहा मैं पुलिस ज्वाइन करने के लिए पुलिस स्टेशन में मतलब अपना जो वो करने गई कि जुगाड़, हाँ भाई कि ये मेरा जॉइनिंग लेटर मतलब कहते हैं ना वेरीफाइड वगैरह कराने के लिए, तो मेरे को समझ नहीं आया मेरा नियर बाय कौन सा था। फिर भी मैं वहाँ जा रही थी, तो जब मेरे को फिर ना मेरे को ऐसा लगा कि हाँ जॉब तो ठीक है मिल गई है, लेकिन मम्मी को किस पे छोड़ा जाएगा। लाइक मैं तो जॉब पे चली जाऊँगी और कोई पीछे से मम्मी का है भी नहीं ऐसा कोई मैं मतलब बोल दूँ हाँ भाई तुम मेरी मम्मी का ख्याल रखने ना, मैं जॉब पे रहूँगी या मेरा अपना मकान है, मेरी मम्मी को कोई दिक्कत नहीं। मकान मालिक इतने ख़तरनाक होते हैं, अगर तुम एक पल भी मतलब एक पल जैसे कि कहते हैं ना कि 10 मिनट की दूरी पे भी या आधे घंटे के लिए कहीं बाहर भी निकल जाओ तो पीछे से वो हमला करवा सकते हैं, इस तरीके की वो चीज़ें करते हैं। तो मैंने सोचा कि मम्मी के लिए मैं अपनी जॉब त्याग देती हूँ। ठीक है, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी, लेकिन गरीबी आनी भी मतलब समझती हूँ कि अब किरायों में मकानों में पैसा जा रहा है तो गरीबी तो आएगी। 7-7 हज़ार तुम किराया दे रहे हो, तुम घर नहीं बना रहे हो, तो वो तो आएगी ही आएगी। और इसमें मेरी मम्मी का कोई दोष नहीं था। तो कहते हैं ना घर के जब जो मतलब पिता होते हैं या पति होते हैं, घर के बड़ा जो इंसान होता है, जब उसका उसी का ही बेस ख़राब है, वो बेस ही नहीं बना रहा है, तो फिर आगे क्या करना है। तो फिर मैंने इस बात की शिकायतें करनी भी बस बंद कर दी, सोचा कि खुद कुछ ना कुछ करना है। देन उसके बाद मैंने बहुत सारी जॉब्स पे अप्लाई करा, नॉर्मल जॉब्स मिल जाए मेरी मम्मी और मुझे मिल जाए। और फिर उसके बाद मैंने अप्लाई करा, वो होता है ना उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया था वो डब्बे वगैरह को मतलब वो चेन सिस्टम जो जोड़ना होता है, लोगों को जोड़ के और फिर क्या नाम है परचेज़ करवाना डब्बे वब्बे, वो वहाँ पे भी मुझे बुलाया था। तो वहाँ मैं गई, मेरे को सही नहीं लगा इतना पैसा, पहले 5,000 प्लस करवाओ, खुद ही भरो 5,000, तब उसके बाद तुम्हें मतलब जॉब का तो कोई मतलब ही नहीं, नाम ही नहीं। तो और फिर मुझे ये इतने लिंक्स भी नहीं लोगों के जुड़े हुए थे कि मुझे जॉब मिल जाए या पापा की तरफ से कोई ऐसा इंसान मेरी जॉब लगवा दे, तो उनका तो खैर मम्मी का ज़्यादा नाम था, मम्मी सारा केस वेस पैसा जीत के लाई। मम्मी कोई इस देश में ना यही चीज़ बहुत बुरी लगती है कि भैया जब औरत जात को प्रायोरिटी नहीं है, पुरुष प्रधान देश है, जैसा भी है पुरुष ही बस मतलब पुरुष ही है जो है, तो वो चीज़ गलत है। हमारे देश में अब के टाइम में जो कानून लागू है ना कि हाँ लेडीज़ लोग को भी प्रायोरिटी मिले, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। उससे पहले जो कानून थे ना वो चीज़ अच्छी, 2014 से पहले जो कानून 14 में मेरी मम्मी ने पैसा जीता और 5 लाख रुपए वो सारा पिता के नाम हो गया, तो वो बड़ी दुविधा सी हो गई हमारी ज़िंदगी में, बड़ी बहुत बड़ी ट्रेजिडी। उसके बाद भी क्या है कि ठीक है, फिर उसके बाद क्या रहता है, फिर बस अपना घर नहीं है तो कैरियर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और फैट तो चढ़ना ही है। वो मकान मालिक की बीवी फैट मतलब मैं जिम विम जाती थी, पीछे से अड़ाड़ी करती थी, तंग वंग करती थी, और जिम वालों को भी सिखा दिया था, वो भी मेरे को तंग करने लगे थे एक्सरसाइज वगैरह के टाइम पे, मेरे को जिम नहीं करने देते थे। मैंने कहा चलो ऐसी तैसी में जाओ तुम सारे, ऐसा है मैं अपना खुद का फिर एक्सरसाइज के इक्विपमेंट ना काफ़ी अच्छा जिम सीख गई थी। काफ़ी टाइम मेरी मम्मी ने अच्छा हाई क्लास का जिम करवाया, 1500 रुपये जो है जो मेंबरशिप पे। तो मेरे मम्मी ने काफ़ी अच्छा जिम करा दिया था, कम से कम 1 साल 1.5 साल मेरा जिम हो गया है। अब मैंने अच्छा सीख भी लिया था, तो मैं खुद ही करने लगी थी फिर। तो फिर क्या रहता है कि गाइज़ मैंने अपनी लाइफ में फिर मैंने यही सोचा कि कुछ ना कुछ तो बनना ही बनना है, ऐसे तो रहना नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने फिर यही सोचा कि चल यार अपना कुछ देखते हैं कि कोई ना कोई तो देखो रिज़्क अब कमानी ज़रूरी है, नहीं तो ज़िंदगी चलना कैसे है। तो हर वक्त मतलब आप पे तो भी डिपेंड नहीं रह सकते, तुम्हें अपना भी तो रोटी कमानी है, अपना भी तो पेट पालना है ना। अब थोड़ी ना कोई ऐसा आएगा कि हाँ भाई हर वक्त बिठा के तो कोई खिला नहीं देगा, ठीक है ना। ना कोई पूछता कि शादी कब कब होगी, कब करेगी, कोई भी नहीं पूछता।
तो लड़की को ऐसा है, फिर जब नहीं कोई सुनता, नहीं पूछता, नहीं या जैसे कि पूछना चाहिए, सुनना चाहिए, तो फिर अपना खुद ही मैंने रास्ता बनाया। अपने भगवान की जो कृपा से मुझे यूट्यूब चैनल मिला है, बस इसी को ही मैं आगे बढ़ा रही हूँ। तो स्किल मैं आपको बस ये बताना चाहूँगी कि बस मेरा बहुत ही मन था कि मैं बहुत कुछ अच्छा करूं, लेकिन कुछ चीज़ें बीच में इतना अड़ने लग, इतना सताने लगती है दुनिया कि आप ना चाहते हुए भी ना कुछ नहीं कर पाते। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि इस गरीबी को बस दूर हटा के फेंक के मारूँ। दैट्स इट। तो आज की वीडियो यही थी, पर्पज़ यही था आपको बताने का कि आई थिंक मेरे जैसी जो भी लड़कियां हैं, या जो इवन एक मम्मी और घर वालों, घर को सपोर्ट, जैसे मम्मी को सपोर्ट करने के लिए मैंने वो नौकरियाँ छोड़ दी। मैं ऐसा काम चाहती थी कि मैं बिज़नेस करूं या फिर मम्मी को साथ में लेके कुछ करूं। तो बस वही यूट्यूब मुझे मिला, इंशाल्लाह बहुत रहमत हुई, अल्लाह ताला की भी हुई, नाना जी की भी कृपा हुई। तो चारों धर्म के भगवानों को थैंक यू सो मच। तो चलो, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। विच इज़ हर्षी बिरला व्लॉग्स, और ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस आप सबके सामने आती रहेंगी। तो चलो, मिलेंगे कल नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो में। तो लव यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग।